हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? यूकैरियोट में आपका ये जो प्रोसेस होता है जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन का प्रोसेस, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का प्रोसेस किसमें? यूकैरियोट में ना, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हो गया था। तो एक हेडिंग हमने आपको डलवाया था, हाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। हेडिंग बनाओ, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, देखो नितिन कुमार, अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे अगर जीन रेगुलेशन का हम प्रोसेस पढ़े, जीन एक्सप्रेशन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का इधर देखा है कि डीएनए से यूकैरियोट में क्या बनता है? एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, एचएनआरएनए बनता है। क्या बनता है? एचएनआरएनए। तो इस एचएनआरएनए जो बनेगा फिर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होगा ना, प्रोसेसिंग होने के बाद तब ये एमआरएनए में क्या होता है? कन्वर्ट होता है या चेंज होता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होता है। एक क्या होता है? एक होता है कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग ना, ये 3 प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जैसे प्री ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में एचएनआरएनए बनता है, तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग फर्दर होगा तभी तो पोस्ट में कन्वर्ट होगा। बोलो भाई ना, तो इसमें कैपिंग होगा, जो ये एमआरएनए के रूप में जब एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, कैपिंग 7 मेथिल गुआनोसिन का कैपिंग किया जाएगा उसको। जैसे कैप तुम नहीं लगाओगे अगर पेन में तो क्या हो जाएगा? लीक कर जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें कैप नहीं लगाओगे तो जो एमआरएनए वहां जब बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव वगैरह रहेंगे ना, और कुछ एसिड्स वगैरह और सब रहेंगे, जिसके कारण ये डिस्ट्रक्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो उस पर 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का वो लग जाता है, एक कैप लग जाता है ना, तो उसको कैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या है कि जो नॉन कोडिंग डीएनए है ना, उस डीएनए को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। कोडिंग डीएनए रहेगा और नॉन कोडिंग डीएनए को क्या किया जाएगा? मतलब रिमूव कर दिया जाएगा और कोडिंग डीएनए एकदम सही रहेगा ना, क्योंकि यूकैरियोट में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में केवल एक पाया जाता है, कोडिंग पाया जाता है। तो नॉन कोडिंग को रिमूव करना, स्लाइस, स्लाइस मतलब होता है टुकड़ा, उसको काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट के निकाल देंगे ना। उसके बाद टेलिंग, टेलिंग में उसके टेल रीजन पे जो 5 प्राइम से 3 प्राइम रीजन पे जो अमीनो एसिड ऐसे जुड़ेंगे तो एक लंबी चेन और उन सबका फॉर्मेशन होगा, मतलब वो एचएनआरएनए एमआरएनए के रूप में टोटल डिराइव हो जाएगा ना। गुआनोसिन या एडिनोसिन आके इस पे जुड़ता रहेगा ना, और जुड़ने के बाद उसका टेलिंग रीजन पे, टेल वाले रीजन पे, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले रीजन पे। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस। चलो इसमें लिखो, चलिए लिखिए, लिखिए इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक लाइन लिखो तब डायग्राम बना के समझाना। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस common to most eukaryotic cell, common to most eukaryotic cell,
फुल स्टॉप। In post-transcriptional modification, changes that occur to a newly यानी नया जो ट्रांसक्रिप्ट, a newly transcript प्राइमरी आरएनए ब्रैकेट में एचएन आरएनए ब्रैकेट क्लोज एचएन आरएनए कमा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन occur and protein product form full stop। post transcriptional modification generally involve following processing processing पहला डैश करके ना, पहला हेडिंग डालिएगा कैपिंग, CAPPING। हाँ कैपिंग लिखे है CAPPING। चलो डायग्राम पहले बना लो ना, नहीं डायग्राम बना के समझाएंगे। पहले समझो। लिखना तो डायग्राम याद है आपको, पूरा बढ़िया से खुद ही लिख लोगे देख के, हैं? और दीपक कुमार सही करेंगे ही। कितना छुट्टी गए हो पीडी कॉलेज के, तो तुरंत कंडोलेंस हो जाता। तो घरे और कल खत्म हुई छुट्टी। पहले हम लोग फिर जाते थे तो पता लग कंडोलेंस हो गया, बहुत गुस्सा लगता है। ध्यान लो।
ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है जानते हो? अरे ये देखो, न्यूक्लियस में। हाँ बता दूँ। क्या हुआ? मरा हुई कह कि हम पूछे एग्जाम में, हम हमें कहा हमसे नहीं होती, मरा हुई। उनके चक्कर में का पड़ा है, 50 बीघा जमीन बा। कहो उनके चक्कर में नहीं पड़ा, उनके पूरी हरदम मिला करे, तुम्हें क्या मिले? कहो नितिन।
बना रहा है तुम काम दे। पैर दुखाई लागत है। पैसा दे थे वहां लगा होगा। हाँ वहां का नहीं लगा, मैनेजर का लगा होगा ना, 1.5-2 लाख वहां भी लगा होगा। हाँ यहाँ भी लगता है, तो हर इन्वेस्टिंग लगता है। शनिवार को छुट्टी है क्या परसों? कुछ है यार, कोई कह रहा था छुट्टी है। देखो कुछ है क्या? कहो दीपक कुमार कुड़िया ही का कतवाद कुड़िया चक्कर चढ़ा रहा कुछ है कल रहा खा दवाई के कई 55 पूरी बार खाया 56 नितिन के लिए बुला लिया होता। कचौड़ी खाते ना अगवे कचौड़ी खाते हैं। अच्छा जॉन हम लोग टीवी में बैठ के देख रहे थे ना सफल परीक्षण जो हुआ था कहा है देख इधर देखो कभी 5 बजे था 5 बजे था ना कितने बजे था शाम को 5 बजे था। हाँ बच्चों को सब किसमें थे पंचशील। अच्छा अच्छा कि लड़के ने दिखावा। इधर देखो अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे मॉडिफिकेशन की ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है कैसे रेगुलेट होता है। देखो भाई कि ये एग्जान ये इंट्रान ना एक एग्जान एक इंट्रान एक एग्जान एक इंट्रान ये अल्टरनेट सीक्वेंस में यूकैरियोट सेल में डीएनए जो होता है प्रेजेंट रहता है ना। प्रोकैरियोट में केवल एग्जान रहता है इंट्रान नहीं रहता। एग्जान को कोडिंग रीजन और इंट्रान को क्या नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं ना। तो अब क्या होता है भैया अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है ना या जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस जो होता है। एक होता है कैपिंग क्या होता है कैपिंग, एक होता है स्लाइसिंग और एक होता है ये टेलिंग। ये क्या है टेलिंग ना। तो कैपिंग में क्या होता है इधर देखो कैपिंग में कि ये डीएनए से डायरेक्ट जब ट्रांसक्रिप्शन होगा मैसेंजर आरएनए इसके प्रमोटर रीजन पे जुड़ेगा इस डीएनए से क्या बनाएगा एमआरएनए। लेकिन ये यूकैरियोट में एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता क्या बनता है प्री एमआरएनए बनता है। प्री एमआरएनए बोले तो एसएनआरएनए। कौन सा आरएनए ये कई बार हम बता चुके हैं बोलो भाई नहीं बताए हैं बताए ना। तो ये प्री एमआरएनए यानी कह सकते हैं कि एसएनआरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियोटाइड ना। अब ये एचएनआरएनए इसमें कैपिंग होगा। जब कैपिंग होगा तो इसमें सेबल मेथिल गुआनोसिन का ये कैप लग जाएगा। क्या लग जाएगा कैप। देख रहे हो कैप लग रहा है ना यहाँ 7 mg मिलीग्राम नहीं मेथिल गुआनोसिन ना 7 मेथिल गुआनोसिन या गुआनिन का क्या कर लग जाएगा यहाँ पे कैप लग जाएगा ना। जब कैप लग जाएगा जो प्री एमआरएनए बना है क्योंकि भाई वो मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है ना। तो कैपिंग होगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा कैप लग जाएगा। जब जैसे पेन में अगर कैप लग जाए तो जेब में चाहे जैसे रखो चाहे जहां वो लीक नहीं करेगा ना।
लेकिन अगर कैप मत लगाओ पेन में, वैसे रख दो, ऐसे उल्टा रख दो, तो अगले दिन शर्ट खराब हो जाएगा। बोलो भाई ना, पेन क्या होगा, लीक कर देगा। तो कैप क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा ना। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी कैप क्या करेगा, कैपिंग जब होगा तो प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद ये पॉलीएडिनिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें स्लाइसिंग होगा ना। स्लाइसिंग में क्या होगा, नॉन कोडिंग रीजन जो है इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा। नॉन कोडिंग रीजन को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। देख रहे हो, एग्जाम केवल बचेगा, इंट्रॉन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इधर देखो, हमको मत देखो, मुंह हमारे लिखा हुआ, एग्जाम रहेगा, इंट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग। क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग। अब रिमूव करने के लिए सीजर्स वगैरह रहेगा, स्लाइस किया जाएगा। स्लाइसिंग मतलब ही होता है उसको अलग करना, या टुकड़ा या काट के अलग कर देना ना। तो जब स्लाइसिंग हो जाएगा तो ये एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाएगा, इंपोर्ट मतलब अंदर आएगा। तो ये अंदर तो नहीं भाई, ये बाहर जाएगा, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। किसमें, कौन सी कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में कोई पूछे तो प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बेटा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है यूकैरियोट में कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ना। और ट्रांसलेशन का ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है। और नहीं, ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में। तो जब साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा ना, एक्सपोर्ट होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होंगे, टेलिंग रीजन। टेलिंग रीजन में एडेनिन, हाँ थायमिन, एडेनिन थायमिन का ऐसे क्या हो जाएगा, ये टेल रीजन में ऐसे जुड़ते जाएंगे। टेल रीजन में क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और टेल रीजन में जुड़ते जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, टेलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेते जाइए डिब्बा, इसी को क्या बोलेंगे, टेलिंग बोलेंगे ना। अब टेलिंग प्रोसेस में हमने क्या बताया, एडेनिन थायमिन ऐसे ये जुड़ता जाएगा लंबा, ये क्या हो, ये इसको टेलिंग बोलेंगे। अब इधर क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड अच्छा नहीं है, जो नॉन कोडिंग रीजन का रिमूव किया गया है, ये क्या कर दिया जाएगा, ये डीके हो जाएगा। डीके मतलब नष्ट हो जाएगा, सड़गल जाएगा ना। और जो वेल डिजर्व रहेगा, अब यहीं से ये क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोसेसिंग इधर है, वो बंद हो गया था। तो यही प्रोसेस में क्या होता है, 3 प्रोसेस होगा, ये कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग। कैपिंग में 7 मेथिल गुआनोसिन का क्या कैप लगाया जाएगा, स्लाइसिंग में नॉन कोडिंग रीजन यानी इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, और टेलिंग में एडेनिन थायमिन ऐसे टेल पे लग जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होगा न्यूक्लियस में होगा, यानी कैपिंग और स्लाइसिंग का प्रोसेस कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। और टेलिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। समझ में ना आए, लेकिन आया। इसी को जैसे भाई अगर कैप वेप न लगाया जाए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, और केंद्रक द्रव्य जो है वहां पे क्या है, एसिडिक और कुछ कंटेंट है ना। तो एसिडिक वगैरह हम लोग जो है, तो जो कि उसको क्या करेंगे, नष्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कैप लग जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा। समझना है कि नहीं, चलो लिखो, चले काट लिख ले, कैपिंग लिखो, लिखे कैपिंग ऑफ द प्री mRNA। हाँ स्टार्ट कर दिखाएंगे, कैपिंग ऑफ द प्री mRNA, कैपिंग ऑफ द प्री mRNA involved the addition of ADDITION, एडिशन मतलब जोड़ना, एडिशन ऑफ 7 मेथिल गुआनोसिन, 7 मेथिल गुआनोसिन to 5 prime end, to 5 prime end।
कहां पे जुड़ेगा, कैपिंग होगा, कौन से एंड पे, 5 प्राइम। फिगर देखो, फिगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, तो 5 प्राइम पे फुल स्टॉप। द टर्मिनल फास्फेट ग्रुप, द टर्मिनल फास्फेट ग्रुप, the terminal phosphate group removal, terminal phosphate group removal, which is done with phosphatase enzyme, phosphatase, PHOSPHATASE, phosphatase enzyme, full stop। हाँ, जीटीपी मालिक्यूल, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी मालिक्यूल add the guanine, add the guanine, add a double d, add मतलब जोड़ना, add the guanine residue, RESIDUE, residue मतलब जो उसका बचा हो पदार्थ है, residue in the 5 prime end, 5 prime in this process addition of ADDITION, addition of nucleotide, addition of nucleotide methyl guanosine, nucleotide methyl guanosine triphosphate, TRI, 3 phosphate, triphosphate to the 5 prime end of 5 prime end of pre-mRNA, 5 prime end of pre-mRNA, दूसरा लिखिए स्लाइसिंग, SPLICING, स्लाइसिंग, SPLICING, स्लाइसिंग मतलब वो पी साइलेंट है ना, यस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस the non-coding sequence, the non-coding sequence that is intron, in this process the non-coding sequence that is intron are removed, सीक्वेंस SEQUENCE, मीनिंग लिखो, सही है, सही लिखो तुम, सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस, क्या लिखे हो नितिन, इंट्रॉन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट इज इंट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक डीएनए, एक सेकंड, प्रोकैरियोटिक mRNA डीएनए, फुल स्टॉप। इंट्रॉन आर
रेयरली फाउंड इन प्रोकैरियोट। इंट्रॉन आर रेयरली फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बहुत रेयर रूप से पाया जाता है। रेयरली क्या लिखे? रेयरली फाउंड इन प्रोकैरियोट। फुल स्टॉप। हाँ आगे लिखिए है, आगे लिखिए स्लाइसिंग एसिस्ट, ASSIST, स्लाइसिंग एसिस्ट इन द एक्सपोर्ट ऑफ mRNA है। हमको मोबाइल छोड़ो। एक्सपोर्ट ऑफ, गूगल खोल, गूगल, एक्सपोर्ट ऑफ mRNA टू द साइटोप्लाज्म। टू द क्या लिखिए? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लिखिए टेलिंग, 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 TAILING। लिखिए टेलिंग, लिखिए टेलिंग इज द प्रोसेस इन विच, टेलिंग इज ए process in which the addition of poly A, the addition of, ऐसे लिखिएगा इसको, एडिशन ऑफ पॉली ए कर दीजिए। पॉली ए, एडिनोसिन पॉली ए टेल टू द, पॉली ए टेल टू द 3' end, 3' end of newly synthesized, 3' end of newly synthesized mRNA, न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली मतलब नया, सिंथेसाइज्ड mRNA मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। पॉली ए प्ले, पॉली ए प्ले इंपॉर्टेंट रोल play important role in mRNA, mRNA stability, mRNA स्टेबिलिटी। ठीक, ये रहा भैया आपका क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं? आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।